हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को बोल रहे थे कि सर आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के हमें चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, लेकिन आपने अभी तक न्यूमेरिकल्स नहीं बताए हैं। तो आज मैं आपको 11 ऐसे न्यूमेरिकल्स बताऊंगा जो कि आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो माय नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स के आप लोगों के लिए नोट्स बना दिए हैं, जिसमें आप लोगों का हर एक टॉपिक हर एक चैप्टर कवर होगा। क्विक रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे नोट्स आप लोगों की। लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं। दोनों सब्जेक्ट्स पूरी तरीके से कवर्ड है, दोनों बुक्स आपकी, इंडियन इकोनॉमिक्स भी और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी। लैंग्वेज बहुत सिंपल यूज करी गई है, आप इजिली उसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, याद कर सकते हो। इंडियन इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों के नोट्स सिर्फ 199 रुपीज में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ले रहे हैं और अपना स्कोर को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। आप लोग भी इस चीज को अब ग्रैब कर लो। जो भी बच्चे लेना चाहते हैं मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, 8800797331। ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। सबसे पहले जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के ऊपर। क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि नॉमिनल जीडीपी 1200 है, प्राइस इंडेक्स आपको 120 दिया हुआ है, आपको बोला है कि आप रियल जीडीपी निकालो। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको बस एक ही फॉर्मूला याद करना है, वो है बच्चों प्राइस इंडेक्स का। आप लोगों को प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला याद करना है, ये होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इंटू 100, ये आपको करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों। प्राइस इंडेक्स आप लोगों को दे रखा है 120, यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू। नॉमिनल जीडीपी आपको दे रखी है 1200 और रियल जीडीपी आपको निकालनी है, तो रियल जीडीपी को एज इट इज लिख दो अभी, और इनटू में 100। ठीक है बच्चों, ये रियल जीडीपी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रियल जीडीपी यहाँ पे आ गया। 120 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, इनटू में 100 सेम रहेगा। इसको रिड्यूस कर दो, 12 वन ज़ा 12, 10 पे जाएगा, ये 1000 आ गया बच्चों ये। तो बच्चों रियल जीडीपी कितना आ गया, 1000। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है। कई बार वो आपको नॉमिनल जीडीपी निकालने को बोलता है, कई बार रियल जीडीपी निकालने को बोलता है, कई बार प्राइस इंडेक्स निकालने को बोलता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। सेकंड न्यूमेरिकल जो कि इंपॉर्टेंट है आपके नेशनल इनकम वाले चैप्टर से, वो है फाइंड ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। जीवी एट एमपी निकालना है आपको, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, जीवीए एट एमपी। ठीक है बच्चों, देखो जीवी एट एमपी कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है बच्चों। अब आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालना होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और ये माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आप लोग क्वेश्चन में देखो कि सेल्स दे रखी है आपको, तो ये दे रखी है, देखो बच्चों आपको सेल्स 200 की डोमेस्टिक सेल्स है और 10 की एक्सपोर्ट्स करें हैं। एक्सपोर्ट्स मतलब होता है बाहर की कंट्री में सेल करना। तो टोटल सेल्स आप लोगों ने कितने कर दी बच्चों, 210 की सेल कर दी। चेंज इन स्टॉक देखो दे रखा है, ये दे रखा है आपको -10 दे रखा है, तो इसको ब्रैकेट में करके लिख दो -10। फिर देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको दी हुई है क्या क्वेश्चन में, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स ही हमारे इंटरमीडिएट कंजम्पशन होती है, ये आपको 120 दी हुई है। प्रोड्यूसर गुड्स को बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स, जो कि फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं। यहाँ पे आप लोग माइनस करोगे, 210 -10 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, और ये -120 इधर है। 210 में से अगर आप लोग 10 माइनस करोगे 200 आएगा, ये 200 माइनस 120 इजिकल्स टू में 80। 80 लैक्स आपका आंसर आ गया, लैक्स में था डेटा, तो 80 लैक्स आपका फाइनल आ गया जीवी एट एमपी। ऐसे निकालते हैं बच्चों जीवी एट एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट जीवी एट एफसी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, जीवीए एट एफसी हमें निकालना है। हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही मूव करेंगे, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो जीवी एट एमपी का है। पहले हम लोग जीवी एट एमपी निकाल लेंगे, फिर हम उसको चेंज कर लेंगे जीवीए एफसी पे। कैसे निकालते जीवी एमपी, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मैंने आपको अभी बताया फॉर्मूला पीछे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है बच्चों। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक और इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब आप लोग क्वेश्चन में देखो, आपको क्या सेल्स दे रखी है, क्वेश्चन में दे रहा है आपको यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड, प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, डेप्रिसिएशन, इंटरमीडिएट कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे एक चीज देखो आप लोग, आपको यूनिट्स दे रखी है और प्राइस दे रखी है, डायरेक्टली आपको सेल्स नहीं दे रखी। तो हमने बचपन में सीखा था सेल्स कैसे निकालते हैं, प्राइस इंटू क्वांटिटी कर दो, प्राइस इंटू क्वांटिटी कर दो, सेल्स आ जाएगी। प्राइस है 30, क्वांटिटी है 1000, तो सेल्स कैसे निकल जाएगी बच्चों, 30 इंटू 1000, कितना हो जाएगा ये,
30,000, तो सेल्स आ गई 30,000, यहाँ पुट कर दो वैल्यू सेल्स की 30,000 रुपये। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। 30,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया आपको क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है 3,000 का, तो 3,000 का हो गया क्लोजिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक है 2,000 का। और इंटरमीडिएट कॉस्ट भी आपको दे रखी है, पुट कर दो वैल्यू, इंटरमीडिएट कॉस्ट है 12,000 दे रखी है आपको ये। ठीक है बच्चों, तो 30,000 प्लस 3,000, 33,000 माइनस 2, 31,000 हुआ ये, और उसमें से हमें माइनस करना है 12,000, तो ये बच्चों आ जाएगा 19,000। ये हमारा आ गया जीवीएएमपी। जीवीएएमपी हमारा आ गया है 19,000। ठीक है, समझ आया यहाँ तक आप लोगों को? अब मैं आपको बताता हूँ इससे जीवेट एफसी कैसे निकालना है। मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, फिर हम लोग जीवेट एफसी निकालेंगे। ठीक है बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से रब कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग अब जीवेट एफसी निकाल देंगे। ठीक है, चलो हम लोग अब फटाफट से जीवेट एफसी निकाल देते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ रहा है कि जीवेट एमपी कैसे निकाला। अब जीवेट एफसी कैसे निकालते हैं बच्चों? जीवी एमपी से, यहाँ पे देखो इधर, जी वी ए एट एफ सी कैसे निकलेगा ये? जी वी ए एम पी में से आप माइनस कर दो इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है बच्चों, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो, आपका जी वी एट एम पी आ जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ये कितना आया था? 19,000 आया था। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकलता है बच्चों, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को माइनस करना है। किसको करना है? इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को माइनस करना है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जीएसटी होता है इनडायरेक्ट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस ही होते हैं हमारे। तो ये दोनों हमारे इनडायरेक्ट टैक्स से, टोटल करोगे इनका तो कितना आ जाएगा? 6,000 आ जाएगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया बच्चों 6,000। सब्सिडीज आपको क्वेश्चन में नहीं दिया तो उसको जीरो पुट कर दो। सब्सिडीज आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो उसको जीरो पुट कर दो। ये आ जाएगा 19,000 माइनस 6,000 यानी कि 13,000। तो आपको जीवेट एफसी आ गया 13,000। आई होप आप लोगों को समझ आ गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, एनवीएट एमपी निकालना है इसमें आप लोगों को। एनवीए एमपी निकालना है इसमें आप लोगों को। देखो कैसे करना है, जीवेट एमपी मैंने निकालना सिखा दिया आप लोगों को। जीवेट एमपी निकालना, उसके बाद आप लोग क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना डेप्रीसिएशन को, माइनस कर देना डेप्रिसिएशन को, आपका एनवीएट एमपी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग खुद ट्राई करो, मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना। जो ये बच्चे क्वेश्चन कर लेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, ताकि मैं आप लोग बताऊं कि आप लोगों ने सही किया या नहीं किया। कमेंट करो इसका आंसर। ठीक है बच्चों, एक बार देख लो क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लो। एनवीएट एमपी निकालना और कुछ नहीं करना है। जीवीएट एमपी निकालना मैंने आप लोग सिखा दिया है, उसमें सिर्फ आपको डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा नेशनल इनकम का ही है। इसमें आपको बोला है ऑपरेटिंग सरप्लस निकालो और डोमेस्टिक इनकम निकालो। तो बच्चों पहले मैं फॉर्मूला बताया तो आपको कि ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकलता है। देखो एक बहुत आसान सी चीज है ये ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए। आप यहां लिख दो बस आर आई पी। क्या लिख दो बच्चों? आर आई पी। आर आई पी पे यहाँ पे रेस्ट इन पीस नहीं है, यहाँ पे आपका रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, आई का मतलब इंटरेस्ट, और पी का मतलब बच्चों प्रॉफिट। ठीक है, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन तीनों को प्लस कर लोगे आपको क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाएगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉफिट अगर नहीं दे रखा है, अगर प्रॉफिट नहीं दे रखा है, तो प्रॉफिट तीन चीजों से मिलकर बनता है बच्चों। एक होता है रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग्स, जो पैसा आप रिटेन करके रखते हो। एक होता है डिविडेंड, डिविडेंड, और एक होता है बच्चों कॉर्पोरेट टैक्स। क्या होता है? कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, इन तीन चीजों को प्लस करते तो प्रॉफिट आया था। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट ना दिया हो तो इन तीन चीजों को प्लस कर लो। अब हम लोग ऑपरेटिंग सरप्लस निकालते हैं, जो कि हम बोला था ऑपरेटिंग सरप्लस। कैसे निकालना है? आर आई पी, आर आई पी, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट। रेंट और इंटरेस्ट देखो एक साथ दिए हुए क्वेश्चन में आपको ये दे रखे, देखो रेंट और इंटरेस्ट एक साथ दे रखे हैं 800 के। तो रेंट और इंटरेस्ट को प्लस करके दे रखा है ऑलरेडी 800। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में क्या हमें प्रॉफिट दे रखा है। आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं दे रखा है, लेकिन मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट निकालने के लिए आपको तीन चीजें चाहिए, रिटेन अर्निंग्स, डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स। तो डिविडेंड ये दे रखा आपको। रिटेन अर्निंग्स का बच्चों दूसरा नाम होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, जिसको रिटेन किया है, वही है ये। तो ये भी दे रखा है आपको, रिटर्न अर्निंग्स दे रखी है, डिविडेंड दे रखा है। कॉर्पोरेट टैक्स आप लोगों को नहीं दे रखा है तो उसको जीरो मान लेंगे हम लोग। नहीं दे रखा है ये रहा, सॉरी माय बैड, ये रहा कॉर्पोरेट टैक्स। तीनों चीज आपको दे रखी है, प्लस कर लो 940 प्लस 300 प्लस 460। ठीक है बच्चों, तो हो गया 800
प्लस ये कितना हो जाएगा 900, 300, 1200, 12, 13, 1700 हो जाएगा बच्चों। इसको प्लस करोगे तो आएगा 2500 करोड़। तो ये आ गया बच्चों हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया हमारा। अब हम लोग निकालेंगे डोमेस्टिक इनकम। इसको एक बार आप लोग देख लो, मैं इसको रब कर देता हूँ। फिर हम लोग निकालेंगे हमारा डोमेस्टिक इनकम। हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आया? ऑपरेटिंग सरप्लस आया 2500 करोड़। ठीक है, तो बच्चों ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आया था? 2500 करोड़ ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आया? 2500 करोड़। ठीक है, अब हमें निकालना है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं हम लोग एनडीपी एट एफसी। क्या बोलते हैं बच्चों? एनडीपी एट एफसी। कैसे निकलता है ये? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम। इन तीनों चीजों को प्लस कर लो, आपका एनडीपी एफसी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एनडीपी एफसी आ जाएगा आप लोगों को। क्या क्या प्लस करना है? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। ये देखो यहाँ पे दे रखा है आपको कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 2000, ऑपरेटिंग सरप्लस आप लोगों ने निकाला 2500, मिक्स्ड इनकम यहाँ पे आपको नीचे दे रखी है 200 की, तो 200 की हो गई मिक्स्ड इनकम। टोटल कितना हो गया बच्चों? ये 4700 हो गया, ये 4700 करोड़। तो ये हमारा आ गया डोमेस्टिक इनकम। ऐसे आप लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की तरफ। सिक्स इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बच्चों ये है आपका एक्सपेंडिचर मेथड का। जो मैंने आपको पहले कराया था वो इनकम मेथड का था, ये आप लोगों का एक्सपेंडिचर मेथड का है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको बोला है नेशनल इनकम निकालो, मतलब एनएनपीएफसी निकालो, ये बोल रहा है आपको वो क्वेश्चन में। ठीक है, एनएनपीएफसी निकालना है। एक्सपेंडिचर मेथड से हमारा निकलता है जीडीपीएमपी। क्या निकल जाता है बच्चों? जीडीपीएमपी। कैसे निकलता है? इसके लिए हमें तीन चीजें चाहिए होती है, चार चीजें, माय बैड। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इन चारों चीज़ों को आप प्लस करोगे, जीडीपीएमपी आप लोगों को मिल जाएगा। फिर उससे आप एनएनपीएफसी निकाल सकते हो चेंज करके। कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पे लिखोगे जीडीपीएमपी, नेट निकालना है आपको ग्रॉस से, तो माइनस डेप्रिसिएशन, नेशनल निकालना है प्लस एनएफआईए और माइनस एनआईटी, ये करना है आपको। ठीक है बच्चों, ये करते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। अब आंसर करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। पहले हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों? जीडीपीएमपी निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? जीडीपी एट एमपी। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है क्या हमें? प्राइवेट फाइनल ये दे रखा है, देखो इधर 600। फिर हम देखेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है क्या? ये दे रखा 300, तो प्लस 300। नेट एक्सपोर्ट हमें दिया है, हाँ दिया है सर, ये रहा 50 दिया भाई। ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया सर? नहीं दिया, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है। अगर आपको ग्रॉस की जगह नेट देगा ना बच्चों, तो इसमें आप डेप्रीसिएशन प्लस कर लेना, ये डेप्रीसिएशन छुपी बैठी है यहाँ पर। ठीक है, इस दोनों को प्लस कर लो, 180 आ जाएगा। ये आ गया हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया है। अगर ग्रॉस की जगह नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो तो उसमें आप लोगों को डेप्रीसिएशन प्लस कर देनी है, तो तभी ये 180 आया। इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लस कर लो इन्हें, 300, 600, 900, 1080, 1130 आ जाएगा। ये कितना आ गया बच्चों? ये 1130 आ गया ये। अब हमें क्या निकालना है? एनएनपीएफसी निकालना है हमें। ऊपर मैंने आपको बताया एनएनपीएफसी कैसे निकलेगा? जीडीपीएमपी में से डेप्रीसिएशन माइनस करो, डेप्रीसिएशन माइनस करो 30, और क्या प्लस करना है बच्चों? एनएफआईए प्लस कर दो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यहाँ आपको दे रखी है, ये रही -20 की है ये, तो ब्रैकेट में लिख दो -20। और क्या चाहिए हमें? नेट इनडायरेक्ट टैक्स चाहिए हमें बच्चों, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये दे रखा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 90 का दिया हुआ है ये, 90 है तो -90। ठीक है, कर दो इसको, मैं माइनस करोगे 1100 आ जाएगा ये, -20 -90, ये आ जाएगा बच्चों 980 करोड़। कितना आ जाएगा बच्चों? ये 980 करोड़। ये आ गया आपका एनएनपीएफसी, यानी कि नेशनल इनकम निकल गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। सेवेंथ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है फाइंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है। तो मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूँ कि कैसे आप लोग कंजम्पशन निकालते हो। ये होता है C बार प्लस एमपीसी इंटू वाई। सी बार का मतलब यहाँ पे बच्चों ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन। एमपीसी का मतलब मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम, और वाई का मतलब है नेशनल इनकम। ठीक है, निकाले। ऑटोनोमस कंजम्पशन दे रखी है 100, एमपीसी दे रखा है 0.70, इनटू में इनकम दे रखी है 1000। ये पॉइंट हटेगा, नीचे जीरो आएंगे दो, क्योंकि दो डिजिट है, तो दो जीरो कट गए।
ये आ जाएगा बच्चों 700, 100 प्लस 70 इंटू 10, 700, कंजम्पशन आ गई आपकी 800। इतना ही करना था बस आपको इस क्वेश्चन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। एट्थ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आप लोग खुद ट्राई करोगे, ये आपको एमपीसी निकालना है। अब वही जो पीछे मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया उसी से आप लोग ट्राई करना। होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर जरूर बताना। जो बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे वो भी मुझे बताना, ताकि मैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अलग से सॉल्व करवा दूं। नाइन्थ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इफ नेशनल इनकम इज 90 करोड़, नेशनल इनकम इज 90 करोड़ यानी कि y इज इक्वल्स टू 90 है, 90 करोड़। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 81 करोड़, c इक्वल्स टू में 81 करोड़। फाइंड आउट एपीएस, एपीएस निकालना, एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू सेव व्हेन इनकम राइजेस टू 100 एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू 88 करोड़। मतलब डेल्टा वाई यानी कि चेंज इन इनकम है 100 और डेल्टा सी यानी कि चेंज इन कंजम्पशन है 88। ठीक है बच्चों, आपको क्या बोला है यहाँ तक, इस क्वेश्चन में यहाँ तक आपको बोला है कि आप एपीएस निकालो। एपीएस होता है बच्चों एस अपॉन वाई, सेविंग्स अपॉन में इनकम। तो सेविंग्स हमें चाहिए होगी पहले, ठीक है। पहले हमें क्या चाहिए होगी बच्चों, सेविंग्स चाहिए होगी हमें। वो दे रखी है यहाँ पे, कंजम्पशन दे रखी है 81, ठीक है। तो इनकम होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग। इनकम है 90, कंजम्पशन है 81, तो बच्चों सेविंग्स कितनी होगी, यहाँ पे आ गए माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 9। सेविंग्स है हमारी 9 करोड़ की, ठीक है। अब हम लोग एपीएस निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल हो गया। 9 अपॉन में इनकम कितनी 90, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 1/10 यानी कि 0.10। इजीली निकल गया ये। आगे कह रहा है कि एमपीसी कितना होगा बताओ और एमपीएस कितना होगा बताओ, तो वो भी कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग लगाएंगे बच्चों कंजम्पशन का फॉर्मूला, सी इक्वल्स टू सी बार प्लस एमपीसी वाई होता है ना। सी कितना दिया हुआ है 81 दिया हुआ है, सी बार कितना दिया हुआ है, सी बार देख लो कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको सी बार। इनकम राइज टू 100 करोड़, सॉरी माय बैड, माय बैड, ऐसे मत करो इसको, ऐसे मत करो, माय बैड। एमपीसी निकालने का तरीका होता है बच्चों डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई करके निकाल लो, ठीक है। डेल्टा सी कितना है 88, डेल्टा वाई कितना है 100, तो ये हो गया बच्चों 0.88। कितना हो गया ये 0.88। अब एमपीएस कैसे निकलता है, 1 में से माइनस कर दो एमपीसी को, 1 माइनस 0.88 कितना हो गया ये, कितना हो गया ये 0.12 हो गया, डेट्स इट। इतना ही करना था आपको इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो बच्चों इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है यानी कि क्वेश्चन नंबर 10, एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट एमपीएस मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू सेव। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इक्विलिब्रियम यानी कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है, यानी कि y इक्वल्स टू सी प्लस आई है। ठीक है बच्चों, y इक्वल्स टू सी प्लस आई, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है, इक्विलिब्रियम लेवल पे ये चीजें होती हैं। आगे देखो, इनकम आपको दे रहा है 10,000, ऑटोनॉमस कंजम्पशन यानी कि सी बार दे रहा है आपको 500, कंजम्पशन यानी कि सी दे रहा है आपको 8000, और बोला है एमपीएस निकालो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, तो ज्यादा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। सी का फॉर्मूला क्या होता है, सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई, ये होता है फॉर्मूला। सी कितना दिया 8000 दिया, लिख दो। सी बार कितना दिया 500, एमपीसी कितना दिया नहीं दिया हुआ सर हमें, वाई कितना दिया हुआ है 10,000, प्लस का 500 यहाँ पे आके माइनस का 500 हो जाएगा, समझे। यहाँ बचा एमपीसी इंटू 10,000, कितना हो जाएगा बच्चों ये 7,500 इज इक्वल टू एमपीसी इंटू 10,000। ये 10,000 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 7,000 अपॉन 7,500 अपॉन 10,000 इक्वल टू एमपीसी। ठीक है, ये कट जाएंगे, रिड्यूस हो जाएगा, ये बचेगा 75 अपॉन 100 इज इक्वल टू एमपीसी, यानी कि बच्चों एमपीसी आ जाएगा 0.75। कितना आ जाएगा 0.75। इससे एमपीएस निकालना बहुत सिंपल है, 1 माइनस एमपीसी कर दो, डेट्स इट। 1 माइनस 0.75 करोगे कितना हो जाएगा बताओ, 0.25 हो जाएगा, डेट्स इट। ऐसे निकालना है एमपीएस, मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू सेव। आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 11th इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बच्चों, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट अ गवर्नमेंट बजट फाइंड आउट द फॉलोइंग। रेवेन्यू डेफिशिएट, फिजिकल डेफिशिएट, प्राइमरी डेफिशिएट, तीनों डेफिशिएट निकाल दो। एक एक करके निकाल देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। रेवेन्यू डेफिशिएट निकालने का बच्चों फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। इतना कर दो बस, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना दिया देखो, ये दिया है 100, यहाँ दिया हुआ है देखो इधर ये रहा। और रेवेन्यू रिसीट्स कितना 80, 100 माइनस 80 करेंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, बस हो गया 20 अरब। अरब्स में डेटा दिया है तो अरब में आ गया ये। रेवेन्यू डेफिसिट निकालना इतना आसान था। हम लोग दूसरा निकालते हैं, यानी कि हमारा फिजिकल डेफिसिट। ठीक है बच्चों, फिजिकल डेफिसिट निकालेंगे हम। देखो बच्चों, फिजिकल डेफिसिट कैसे निकलता है, ये निकलता है बच्चों टोटल एक्सपेंडिचर में से ना,
टोटल रिसीट्स माइनस कर दो, बस इतना कर दो। टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स माइनस कर दो। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब होता है बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। टोटल रिसीट्स क्या होंगे फिर? रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स, सिंपल एज दैट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ आपको? 100। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना दिया है? 110। रेवेन्यू रिसीट्स कितना दिया हुआ आप लोगों को? ये रहा 80। कैपिटल रिसीट्स कितना दिया है? 110। ठीक है, तो हो जाएगा 210 माइनस 190। ये हो जाएगा ना, इन दोनों को प्लस करेंगे 190, इन दोनों को प्लस करेंगे 210, माइनस करो 20 अरब आ जाएगा। ये भी 20 अरब आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम तीसरा निकालते हैं, यानी कि हमारा प्राइमरी डेफिशिट। देखो तीसरा मैं यहाँ निकाल रहा हूँ ऊपर, थर्ड वाला, फिस्कल डेफिशिट। फिस्कल डेफिशिट निकालना बहुत सिंपल है, आप बस इतना कर दो। और सॉरी, माय बैड, प्राइमरी डेफिशिट, माय बैड। प्राइमरी डेफिशिट निकालना बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको रब कर देते हैं पहले। फिस्कल नहीं है ये, प्राइमरी डेफिशिट है। तो बच्चों प्राइमरी डेफिशिट कैसे निकालते हैं हम लोग? बहुत सिंपल है प्राइमरी डेफिशिट निकालना। फिस्कल डेफिशिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दो, इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिशिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दो। फिस्कल डेफिशिट था 20, इंटरेस्ट पेमेंट कितना था? 10। तो बच्चों आ गया 20 माइनस 10 यानी कि 10। 10 आ गया आपका प्राइमरी डेफिशिट, 10 अरब। ठीक है, तीनों डेफिशिट्स निकाल लिए। तो ये 11 ऐसे न्यूमेरिकल्स थे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन 11 के 11 न्यूमेरिकल्स को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, खुद से प्रैक्टिस करने हैं। जो क्वेश्चन होमवर्क दिया ट्राई करो, मुझे नीचे कमेंट करके उनका आंसर बताओ, ताकि मैं आप लोगों को चेक कर पाऊँ। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।